दम तक नहीं छोड़ेंगे आपको। ये कंट्रोल करने का जिनके अंदर स्वभाव स्वरूप आ जाता है ना, अंतिम श्वास तक ऐसे ही रहते हैं वो। और विरोध का स्वभाव जिनका आ जाता है वो भी अंतिम श्वास तक ऐसे ही रहते हैं। ठाकुर जी का विरोध हो गया, चीर हरण किया भगवान कृष्ण ने, गोपियों का चीर हरण किया भगवान कृष्ण ने। तो फिर भगवान शब्द का प्रयोग मत करो, कृष्ण शब्द का प्रयोग करो। और अगर आप भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते, कृष्ण शब्द का प्रयोग करते हो, तो चीर हरण के समय ठाकुर जी 5.5 वर्ष के हैं, 6 वर्ष के। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण स्वरूप को कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकता। अगर आज का फिल्म जगत चाहे कि हम कृष्ण लीला दिखावें, वो दिखा देंगे, लेकिन कृष्ण चित्त का स्पर्श नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मानव बन ही नहीं पाएगा जो कृष्ण हैं। इसलिए आप कोई आकृति ड्राइंग के माध्यम से बना दो, कला के माध्यम से बना दो, शालिग्राम के माध्यम से बना दो, तो उनमें भले ही कृष्ण आभास हो जाए, नहीं तो मानव कभी कृष्ण बन के नहीं आ सकता। या फिर 8 वर्ष से छोटे बालक चाहें तो कृष्ण रूप धारण कर सकते हैं। 8 वर्ष के बाद आदि जैसे रेशे आने शुरू होते हैं ना मुखमंडल पर, और सबसे बड़ी बात स्वभाव में चतुरता, चंचलता, चपलता, वो कृष्ण को ढाल नहीं पाएंगे अपने अंदर। बुरा नहीं मानिएगा, मैंने आज तक इतने चलचित्र देखे हैं पर मुझे कोई कृष्ण स्पर्श नहीं कर पाए। हाँ, राम जरूर स्पर्श किए थे एक बार पुरानी रामायण में, लेकिन कृष्ण नहीं छू पाए, क्योंकि कृष्ण कोई हो ही नहीं सकता, कृष्ण एक ही है। इसलिए कोई कला चित्र के माध्यम से भले ही आप कृष्ण बना दो, मानव कृष्ण नहीं बन पाएगा। और गोपियों को आज्ञा कर दी भगवान ने कि जिन कात्यायनी मैया की तुम पूजा करके मुझे पति रूप में मांगती हो, मैं वचन देता हूं, क्या शरद पूर्णिमा पर मैं रास विहार करूंगा। और आज वही शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है। भगवान पिता रात्रि शरदो तुल्य मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। किशोरी जी के आश्रय में आज सब गोपियां रास के लिए पधारी। सब गोपियां अलग अलग क्रियाओं में व्यस्त हैं। कोई दूध का दोहन कर रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है।